उत्तर बंगाल भारत में पश्चिम बंगाल राज्य का उत्तरी भाग है। यह क्षेत्र रणनीतिक रूप से उत्तर में नेपाल, भूटान और सिक्किम, दक्षिण में गंगा के बंगाल, पूर्व में बांग्लादेश और असम और पश्चिम में बिहार के साथ स्थित है। उत्तर बंगाल में 7 जिले शामिल हैं। इनमें से एक दार्जिलिंग जिले से हम सभी भली भांति परिचित है। प्रकृति ने दार्जिलिंग में अपनी प्रचुर सुंदरता की बौछार की है, जिसमें हिमालय की महान पर्वतमालाएं गुजरती हैं। यह क्षेत्र एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल रहा है, क्योंकि अंग्रेजों ने दार्जिलिंग शहर को गर्मियों के प्रवास के रूप में विकसित किया था। दार्जिलिंग शहर के अलावा कुर्सेओंग भी ब्रिटिश काल के दौरान एक लोकप्रिय गंतव्य के रूप में उभरा। चाय और सिनकोना प्लांटर्स को छोड़कर जिले के अन्य स्थान ज्यादातर बेरोजगार रहे। पिछले 3 से 4 दशकों के दौरान नए पर्यटन स्थलों के विकास के मामले में क्षेत्र में जबरदस्त वृद्धि हुई है। फिर भी ऐसे कुछ स्थान हैं जहां पर्यटक कम जाते हैं। ऐसे स्थानों में 2 हैं, मिरिक और सितोंग। मिरिक दार्जिलिंग जिले का एक हिल स्टेशन है। यह लगभग 1500 मीटर या 4500 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यह सिलीगुड़ी से 60 किलोमीटर के आसपास स्थित है। आप 1.5 घंटे में पहुंच सकते हैं। दार्जिलिंग पहुंचने के 2 रास्ते हैं। एक रास्ता कुर्सेओंग होकर जाता है, जो प्राय सभी लोग जाते हैं, और दूसरा रास्ता मिरिक होकर जाता है, जो थोड़ा लंबा पड़ता है। मिरिक के रास्ते दार्जिलिंग की यात्रा करने से आपकी यात्रा की दूरी लगभग 30 किलोमीटर बढ़ जाएगी। लेकिन यह अतिरिक्त ड्राइव हर पैसे के लायक है, क्योंकि मार्ग अधिक सुंदर भी है। कुछ पर्यटक दार्जिलिंग से मिरिक के लिए दिन का भ्रमण भी करते हैं। यह पूरे दिन की गतिविधि है, जिसमें हर तरफ से 45 किलोमीटर या 1.5 घंटे की ड्राइव है। हम इस जगह की सुंदरता का पता लगाने के लिए मिरिक में कम से कम एक रात ठहरने की सलाह देते हैं। मिरिक का मुख्य आकर्षण समेंदु झील है, जिसे मिरिक झील के नाम से जाना जाता है। ये एक कृत्रिम झील है जिसका निर्माण 1970 के दशक के अंत में यहाँ पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किया गया था। झील के बीच में एक तैरता हुआ फव्वारा है और झील पर एक 80 फीट लंबा मेहराबदार फुटब्रिज है। झील में पैडल बोटिंग की सुविधा उपलब्ध है। झील के चारों ओर एक पक्का रास्ता है, जो एक खूबसूरत इत्मीनान से रास्ता बनाता है। झील के सामने खुले मैदान में घुड़सवारी भी की जाती है। मिरिक से लगभग 8 किलोमीटर दूर एक व्यू पॉइंट, इस व्यू पॉइंट को सोरेनी व्यू पॉइंट, टिंगलिंग व्यू पॉइंट आदि के नाम से भी जाना जाता है। यह व्यू पॉइंट सिलीगुड़ी मिरिक मेन रोड पर एक ऐसे पॉइंट पर स्थित है जहां सोरेनी, टिंगलिंग और फागुरी चाय बागान मिले हैं। जगह की प्राकृतिक सुंदरता, विशेष रूप से चाय बागान का दृश्य, मुख्य सड़क पर इसके प्रमुख स्थान के साथ इसे क्षेत्र के सबसे लोकप्रिय व्यू पॉइंट में से एक बनाता है। दार्जिलिंग के चाय बागानों की कई बेहतरीन तस्वीरें यहाँ ली गई हैं। यहाँ से सूर्योदय और सूर्यास्त का खूबसूरत नजारा भी देखा जा सकता है। अगला आकर्षण है बोकर मठ। बोकार नगेडन चुखोर लिंग मठ को आमतौर पर मिरिक मठ या स्थानीय लोगों द्वारा गुम्बा या गुम्फा के रूप में जाना जाता है। मठ का रंगीन लेकिन शांतिपूर्ण और शांत वातावरण इसे पर्यटकों के बीच एक प्रमुख आकर्षण बनाता है। मठ भी पर्यटकों को आकर्षित करता है, क्योंकि यह क्षेत्र के सबसे अच्छे दृष्टिकोणों में से एक है। मिरिक बाजार से एक छोटे से गांव की सड़क पूर्व में पहेलो गांव क्षेत्र की ओर जाती है। ये क्षेत्र संतरे, इलायची आदि के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। गैर पर्यटक मिरिक के प्रामाणिक अनुभव के लिए आप बगीचों के बीच गांव में टहल सकते हैं। अधिकांश अनुभवी यात्री भी इस क्षेत्र में रहना पसंद करते हैं, जहां कई होमस्टे अच्छे बुनियादी ढांचे के साथ विकसित हुए हैं। यदि आप नवंबर-दिसंबर में आए तो आपको संतरे लगे हुए दिखाई देंगे। मिरिक में 2 तरह के आवास उपलब्ध हैं। एक विशिष्ट होटल है जो मिरिक झील के दक्षिणी किनारे पर स्थित है। पर्यटकों के लिए दूसरा विकल्प क्षेत्र के कुछ अनोखे आवासों में रहना है। इसमें होम स्टे, छोटे रिसोर्ट, इको लॉज आदि शामिल हैं। ये मिरिक बाजार से परे एक बड़े क्षेत्र में फैले हुए हैं। सिटोंग एक बड़े क्षेत्र के भीतर गांवों का एक समूह है, जिसे सिटोंग खास महल के नाम से जाना जाता है। यह बंगाल के उत्तरी भाग में दार्जिलिंग जिले के कुर्सेओंग उपखंड में स्थित है। सिटोंग सुंदर पूर्वी हिमालय में बसा एक सुनसान लेकिन सुरम्य स्थान है।
यह मन और आत्मा को फिर से जीवंत करने के लिए एक आदर्श स्थान है। हिमालय की चोटी, धुंध और बादलों से भरी घाटी, छोटी नदी, चिड़ियों की चहचहाहट, संतरे के बाग, चारों ओर की हरियाली, यहाँ सिटोंग में सब कुछ स्फूर्तिदायक है। प्रदूषण और शहरी अराजकता की हलचल से दूर सिटोंग प्रकृति की प्राचीन सुंदरता की अंतिम अभिव्यक्ति है। सिटोंग संतरे की खेती के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ के संतरे के बाग पर्यटकों के लिए दर्शनीय है। गांव में घूमते हुए पर्यटक आकर्षक प्राकृतिक सुंदरता की पृष्ठभूमि में नारंगी बागों का आनंद ले सकते हैं। यदि आप गांव में घूमना और प्रकृति की अछूती सुंदरता का आनंद लेना चाहते हैं तो इससे सुंदर स्थान हो नहीं सकता। सिटोंग के हर घर में एक बगीचा है और हर बगीचे में संतरे के पेड़ हैं। सर्दी के मौसम में पूरा गांव नारंगी हो जाता है। सिटोंग का दौरा करना समय यात्रा करने जैसा है। एक बांस का पुल, एक चर्च, कुछ घुमावदार गांव के रास्ते हैं जो नारंगी बागों से गुजरते हैं और कुछ बहती धाराएं और एक नाला है जिसे स्थानीय लोग रियांग नदी कहना पसंद करते हैं। मेहमानों को समायोजित करने के लिए चर्च गेस्ट हाउस को आधुनिक सुविधाओं के साथ पुनर्निर्मित किया गया है। सिटोंग के आसपास ट्रेकिंग और कैंपिंग सहित कई सॉफ्ट एडवेंचर के अवसर हैं। कई ट्रैक रूट सिटोंग से निकलते हैं और कई तरह के गंतव्यों तक जाते हैं। उदाहरण के लिए आप पहाड़ी की चोटी तक पहुंचने के लिए 1 घंटे का ट्रैक कर सकते हैं। सेल्फू सिटोंग लटपंचर क्षेत्र में उच्चतम बिंदु। यहाँ से आप डुआर्स, तराई, कुर्सेओंग, दार्जिलिंग, कलिम्पोंग और सिक्किम को कवर करते हुए 360 डिग्री का मनोरम दृश्य देख सकते हैं। पहाड़ियां, भूटान का हिस्सा और नेपाल भी यहाँ से दिखाई देता है। आप कंचनजंगा पर्वत का भव्य नजारा भी देख सकते हैं। जंगल के माध्यम से एक और ट्रैक आपको चटकपुर तक ले जा सकता है, जो एक वन गांव है जो हाल के वर्षों में पर्यटकों के बीच लोकप्रिय हो गया है। आप यहां से ममरिंग होते हुए बगोरा भी जा सकते हैं। अन्य ट्रेक विकल्पों में माजुआ और महलदीराम के माध्यम से कुर्सेओंग के लिए एक ट्रैक शामिल है। सिटोंग में 2 होमस्टे प्रदान करती है। दोनों सिटोंग के 2 छोरों पर और 7 किलोमीटर दूर है। निचला सिटोंग हमरोहोम होमस्टे जोगीघाट पुल से सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी पर सेबजे बस्ती के नाम से जाना जाता है। ऊपरी सिटोंग हमरोहोम होमस्टे घलायतार गांव में स्थित है। यह हिमालय की ऊपरी लकीरों के करीब है, जहां से बर्फ से भरे पहाड़ों का शानदार दृश्य दिखाई देता है। एहलदरा व्यू पॉइंट एक नजदीकी जगह है। सिटोंग द्वारा आसानी से देखा जा सकता है। ये बिंदु घाटी के बीच में बहने वाली कंचनजंगा रेंज और तीस्ता नदी का मनोरम दृश्य प्रस्तुत करता है। इसे उत्तर बंगाल के सबसे अच्छे व्यू पॉइंट्स में से एक माना जाता है। मुंपू सिटोंग से लगभग 8 किलोमीटर दूर है। ये खूबसूरती से बनाए गए टैगोर हाउस के लिए प्रसिद्ध है, जहां नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर रुके थे। टैगोर हाउस बेहद अच्छी तरह से बनाए रखा गया है और ये एक जरूरी जगह है। খেলা ঘর বাঁধতে লেগেছি আমার মনের ভিতরে খেলা ঘর इस वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट अवश्य दें। प्लीज लाइक और सब्सक्राइब भी करें। Thanks for watching.